हालेलुया। कि हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि आप कहीं भी जाएंगे, हालेलुया, आप पूरे संसार में कहीं भी चले जाएं, आपको जब आप मेडिकल सुविधा को देखेंगे, हालेलुया, तो चाहे हम देखते हैं कि एम्बुलेंस हो, चाहे हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो हम देखते हैं किसी भी प्रकार का उपचार करने वाली क्या हो, संस्था हो, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि जहाँ भी अगर हम जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर क्या देखते हैं, हालेलुया, कि एक चिन्ह देखते हैं, हालेलुया। तो आप प्रियो के स्वास्थ्य से संबंधित कहीं भी आप स्वास्थ्य, अभी हम देखते हैं प्रियो की स्वास्थ्य वाले अगर आप अस्पताल में जा रहे हैं प्रियो, या फिर हम देखते हैं प्रियो, या फिर किसी वाहन का जो स्वास्थ्य से हम देखते संबंधित रखता है प्रियो, उस वाहन को आप देख रहे हैं, उस गाड़ी को आप देख रहे हैं, तो आप उसको देखकर कैसे पहचानते हैं, हालेलुया। तो हम लोग जब उसको देखते हैं प्रियो, तो हमको क्या दिखता है, रेड क्रॉस दिखता है, हालेलुया। तो आप सब जगह जहां भी जाओगे तो रेड क्रॉस आपको दिखेगा प्रियो, हालेलुया। और हम देखते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो WHO है, हालेलुया, जो WHO है, तो उसका भी सिंबल को आप देखोगे तो वो क्रॉस है और उसमें सर पे एक बना हुआ है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ये बहुत पहले से ही, हालेलुया, बहुत पहले से ही हम देखते हैं प्रियो, ये सारी चीजें हैं जो मनुष्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं और देखते हैं जहाँ स्वास्थ्य से संबंधित रहता है, वहाँ पर हमको क्रॉस दिखाया जाता है, वो भी रेड कलर का क्रॉस रहता है। आप एम्बुलेंस को देखोगे, एम्बुलेंस को जब क्रॉस बना रहता है देख के आप जान जाते हो और समझ जाते हो कि ये स्वास्थ्य से संबंधित गाड़ी है, हालेलुया। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कुछ जानता हो या ना जानता हो, लेकिन इतना तो जानता है कि यहाँ पर क्रॉस बना है तो ये क्या होगा, यहाँ पर स्वास्थ्य की क्या होती होगी, चिकित्सा होती होगी, हालेलुया। यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ये है, तो आप क्रॉस को देख के समझ जाते हो कि वो क्या है, स्वास्थ्य संबंधित कुछ है, हालेलुया। तो चाहे उसमें पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है, हालेलुया। तो यही परमेश्वर बता रहा है प्रियो के मनुष्य का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, उसको ये जानना आवश्यक है कि इस क्रॉस का क्या महत्व है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी हम देखते हैं चिन्ह क्या है, एक क्रॉस और सांप वाला है, जो पहले हम देखते हैं जब आप गिनती में पढ़ेंगे, जो हम देखते हैं प्रियो पुराने नियम में देखेंगे तो उसमें भी इसकी चर्चा है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि वचन हमको बताता है प्रियो कि सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में हो या गाड़ी में हो, हालेलुया, स्वास्थ्य संस्थाओं में हो या फिर हम देखते हैं गाड़ी में हो प्रियो, तो ये क्रॉस आया, हालेलुया, ये क्रॉस आया प्रियो, और ये अभी तक है। उसका उस हम देखते हैं प्रियो, उस क्रॉस का चिन्ह को कोई भी बदल नहीं पाया, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रियो कभी बदलता नहीं है, हालेलुया। और परमेश्वर के प्रियो इसी हम क्रॉस से आज हम समझ पाएंगे प्रियो कि ये क्रॉस कितना महत्व है, हालेलुया। इसका महत्व प्रियो बहुत पहले से ही है और इसी को हम लोग आज वचन के द्वारा जानेंगे। तो हम देखते हैं प्रियो कि इस क्रॉस को कब लागू किया गया, हालेलुया। हम देखते हैं 1866 में इसका स्थापना हुआ, जो हम देखते हैं प्रियो स्विट्जरलैंड का रहने वाला, हालेलुया, एक रेड क्रॉस क्या था, संगठन था, हालेलुया, रेड क्रॉस संगठन था, जो स्विट्जरलैंड का जेनेवा शहर में रहने वाला हेनरी डूनेंट और गुस्ताव मोनियार, हालेलुया, ये दो शख्स थे जिन्होंने इसका क्या किया प्रियो, सबसे पहले इन्होंने इस क्रॉस को बनाया। और इस क्रॉस को इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो बता सके लोगों को कि हम लोग उपचार करते हैं, हालेलुया। और उस समय ऐसा होता था कि इनको युद्ध में जो घायल होते थे, जो सैनिक होते थे, उनका उपचार करना होता था, जो भी युद्ध में घायल हुए हैं।
तो ये प्रियो वो अपने कपड़ों में वो क्रॉस को बना के वहां जाते थे, ताकि लोग दूर से पहचान के इन पर क्या आक्रमण ना करे और इनको इलाज करने दे। हालेलुया, कि वे समझ सके कि ये इलाज के लिए है, इलाज करने के लिए आए हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस समय से जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना प्रियो, तो वो भी हम देखते हैं प्रियो इसी, जिसका सिंबल भी हम देखते हैं प्रियो क्रॉस ही है, जिसमें सर्प बना हुआ है। तो जब आप गिनती अध्याय 21 के, हालेलुया, गिनती अध्याय 21 के जब 4 से लेकर 9 तक जब आप पढ़ोगे तो इसका शुरुआत आपको पता चलेगा। हालेलुया। गिनती अध्याय 21 के जब आप प्रियो 4 से लेकर 9 तक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसका महत्व के बारे में प्रियो। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, तो हम लोग देखते हैं प्रियो, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी के से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सर्प भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सर्प को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सर्प की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाल कर प्रियो, हालेलुया, जंगल के मार्ग से जब परमेश्वर उनको, हालेलुया, एदोम देश से बाहर बाहर घुमा कर उनको लेके जा रहे थे कि उनको कनान देश पहुंच सके, हालेलुया, जहाँ का परमेश्वर ने वायदा किया था। तो परमेश्वर उनको जानबूझ के जंगल से के मार्ग से लेके गए प्रियो, ताकि वे उनको समझ सके कि ये लोग कैसे प्रवृत्ति के हैं, कैसे व्यवहार के हैं, कैसे लोग हैं ये। हालेलुया। और परमेश्वर उनको परखने के लिए वहां से लेके गए प्रियो, और मार्ग में कुछ जो इस्राएली थे कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लग गए, और हम देखते परमेश्वर को अनाप शनाप कहने लगे, निंदा करने लगे। हालेलुया। तब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का प्रियो, और क्या हुआ, परमेश्वर ने सर्प भेजकर उनको मारने के लिए सर्प भेजा। विषैले सर्प उनके पास गए, हालेलुया, और उनको काटने लगे और वे मरने लगे। तब हम देखते हैं इस्राएली लोगों ने अपने पाप को स्वीकार किया। मनुष्य के जीवन में जब प्राण पे आती है प्रियो, तभी वो क्या समझ पाता है कि उसने गलत किया, उसने पाप की, इसलिए उसको सजा भुगतनी पड़ रही है। असल वैसे में उनको समझ नहीं आता है, जब उनको दंड आता है तभी उनको समझ आता है प्रियो। हालेलुया। तब हम देखते हैं उन्हें जब अपने पापों को स्वीकार किया प्रियो और प्रार्थना करने को कहा, तो मूसा ने जब प्रार्थना किया तो क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा प्रियो कि एक तू सर्प बना और उसको लटका, हालेलुया, और जो उस पीतल के, हालेलुया, पीतल का हम देखते हैं प्रियो कि सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटकाने के लिए कहा, और उसने एक पीतल का क्या किया प्रियो, सर्प बनाकर उसे एक खंबे पर लटका दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि हम देखते हैं मूसा ने पीतल का एक सर्प बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब क्या हुआ कि सांप के डसे हुए जिन लोग भी उसको देखकर पछताने लगे, क्षमा मांगने लगे, वे सभी क्या हो गए प्रियो, ठीक हो गए। हालेलुया। और सांप भी उनकी ओर से चला गया, हालेलुया, और वे जीवित बच गए। मतलब कि जिनको सर्प ने डसा था और जो उस पीतल के सर्प को देख के मन को फिरा रहे थे, वो क्या हो रहे थे, ठीक हो रहे थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो
कि जब आप वचन को पढ़ोगे, हालेलुया, जब आप वचन को पढ़ोगे प्रियो, हालेलुया, तो आपको साफ साफ पता चलेगा प्रियो, हालेलुया, साफ साफ पता चलेगा कि परमेश्वर से जब हम लोग प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर के विरुद्ध में जब जाते, जब पाप करते हैं, तभी क्या आता है, हमारे प्राण पर बन आता है और रोग बीमारी भी आता है। जैसे कि जब आदम और हव्वा ने पाप नहीं किया था प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं में जब वो थे, तो रोग और बीमारी नाम के कोई शब्द ही नहीं थे, कोई रोग ना था, ना कोई बीमारी था, हालेलुया। रोग बीमारी कहाँ से आया, हालेलुया, रोग और बीमारी प्रियो कहाँ से आया, रोग और बीमारी आदम और हव्वा के पाप करने से आया, हालेलुया। तो मनुष्य जब पाप करता है तो उसके जीवन में रोग और बीमारी आता है, हालेलुया। और एक रोग बीमारी परमेश्वर की ओर से भी आता है कि परमेश्वर की महिमा हो सके, लोग परमेश्वर की शक्ति को, सामर्थ को और उसकी अच्छाई को, भलाई को, उसकी महिमा को जान सके, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, रोग बीमारी कहाँ से आता है, पाप से आता है प्रियो, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, जब आप हालेलुया, और जब आप कुरिन्थियों अध्याय, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के 9 में जब आप पढ़ोगे, तब आप जानोगे प्रियो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह भी कहाँ पर लटकाए गए, क्रूस पर लटकाए गए, हालेलुया। जब आप पहला कुरिन्थियों अध्याय, हालेलुया, 10 के 9 में जब हम पढ़ते हैं, तो प्रियो हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पर क्या किया गया था, लटकाया गया था प्रियो, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को देखकर जो मन को फिराता है प्रियो, जो प्रभु के बलिदान को याद करता है, हालेलुया, तो जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो, पीतल के सर्प को देखकर जो जो लोग कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा रहे थे प्रियो, वो क्षमा मांगने लगे अपने पापों के लिए प्रियो, जो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में किए थे। तो वे सांप का जो जहर था उनके शरीर में नहीं लगा प्रियो, हालेलुया, वो सांप का जहर उन पर नहीं लगा और जीवित वो बच गए, हालेलुया। तो यही है प्रियो, हम देखते हैं प्रियो कि हर हॉस्पिटल में हो, चाहे हम देखते हैं, हालेलुया, WHO के ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रियो, उसका जब सिंबल को आप देखोगे तो इसी क्रॉस को बनाया गया है कि वो भी बताना चाह रहे हैं कि हमें चंगा करने वाला परमेश्वर कौन है और हमको क्या करना है, मन को फिराना है। हर जगह प्रियो आपको हम देखते हैं, जहाँ भी रोग बीमारी से ग्रसित लोग हैं प्रियो, जहाँ एम्बुलेंस भी पहुँचती है तो उसमें भी क्रॉस बना होता है, हालेलुया, ताकि उस क्रॉस को देखकर वो जान सके कि चंगा करने वाला परमेश्वर कौन है, हालेलुया, उनको चंगाई देने वाला परमेश्वर कौन है, वो ये जान सके प्रियो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के जब हम 9 में पढ़ते हैं, और न हम प्रभु को परखे जैसा उसमें से कितनों ने किया और सर्पों के द्वारा नष्ट किए गए, हालेलुया। और हम देखते हैं 10 पद में, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब 11 पद में, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो 12 और 13 पद में, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर क्या करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमको प्रियो, हालेलुया, कभी भी परीक्षा में आने नहीं देते हैं अगर हम लोग सही रीति से परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं प्रियो, हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में परीक्षा आती भी है प्रियो, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो उस परीक्षा से भी परमेश्वर हमको निकालते हैं, हालेलुया, क्योंकि हम लोग प्रार्थना में क्या कहते हैं, हमें बुराई से बचा, हालेलुया, कि हमें बुराई से, हमें परीक्षा में ना आने दे और हमें बुराई से भी बचा, हालेलुया। तो परमेश्वर अगर हमें परीक्षा में भी लाता है प्रियो, तो उससे हमको निकास दिलाता है, हमको उससे भी छुड़ाता है प्रियो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया,
कि परमेश्वर ने हमको हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को भी जब हम देखते हैं तो प्रभु को भी क्रूस पर क्या किया गया था प्रियो, लटकाया गया था। हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया कि प्रभु पर जब हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, प्रभु पर जब हम विश्वास करते हैं प्रियो, हालेलुया, और हम लोग मन को फिराते हैं, हम पश्चाताप करते हैं प्रियो, और प्रभु के चरणों में जब आते हैं तो हम लोग जीवित बच जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं चंगाई देने वाला भी हमारा परमेश्वर ही है प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो जो क्रॉस हम देखते हैं अस्पतालों में, गाड़ियों में, जो हम देखते हैं स्वास्थ्य विभाग की जो गाड़ियां होती है तो उसका रंग लाल होता है। हालेलुया। और भी कोई कलर उसमें डाल सकते थे लेकिन वो कलर क्या है, लाल कलर का है प्रियो। हालेलुया। तो लाल कलर का ही सिंबल क्यों इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। तो क्रॉस और क्रॉस में लाल कलर आपको देखकर क्या लगता है, क्या समझ आता है। हालेलुया। हम देखते हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं ये प्लस का साइन है। हालेलुया। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि ये प्लस नहीं क्रॉस है। हालेलुया। ये क्रॉस का साइन है। तो लाल कलर प्रियो पर प्रभु के उस पवित्र लहू के बारे में हमको बताता है कि हमारा छुटकारा प्रियो। हालेलुया। क्रॉस का मतलब होता है हमारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह और उनके पवित्र लहू के द्वारा है। हालेलुया। और किसी के द्वारा आपका छुटकारा नहीं है, आपकी चंगाई नहीं है प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं शुरुआत से मनुष्य ने क्या किया प्रियो, पाप किया है। वो पाप का बीज हर एक के अंदर है प्रियो, और वो पाप का बीज ही हमको रोग बीमारी में, समस्याओं में, परमेश्वर से दूर करने में वो क्या होता है प्रियो, कार्य करता है। हालेलुया। यही पाप कार्य करता है हमें संकट में लाने में, बीमारी में लाने में और परमेश्वर से दूर करने में। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रियो क्या करते हैं, सच्चे हृदय से प्रियो प्रभु को अपने जीवन में लाते हैं प्रियो। हालेलुया। प्रभु के उस पवित्र लहू को अपने जीवन में लाते हैं प्रियो, तब क्या होता है, यही लहू हमको पापों से छुटकारा देता है, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। तो हम देखते हैं प्रियो क्रॉस पे लाल रंग का मतलब होता है पवित्र लहू प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। जो क्रूस पर उन्होंने बलिदान किया है और उस क्रूस को अपने लहू के द्वारा क्या किया प्रियो, लाल किया। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो हर जगह आपको क्रॉस दिखाई देगा, वो भी रेड कलर का दिखाई देगा। और जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी जान जाता है कि ये स्वास्थ्य संबंधित है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि हालेलुया शुरुआत से ही परमेश्वर ने कहा है हालेलुया कि तू एक सर्प को क्या कर, एक खंबे पे लटका और जो कोई भी उसको देखेगा तो वो जीवित रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु ने इसलिए कहा कि जो कोई भी जीवित रहना चाहता है प्रियो तो उस क्रॉस को वो देखे प्रियो, मन को फिराए वो। हालेलुया। मन को फिराए और वो क्या करे प्रियो, हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में लाए, प्रभु के चरणों में लाए और उसी से उसका छुटकारा हो सके प्रियो। तो हम देखते हैं प्रभु ने प्रियो जो रोग बीमारी दिया है तो उसके साथ इलाज भी प्रभु ने दिया है प्रियो कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको क्रॉस दिखाई देगा, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाते हैं प्रियो। हालेलुया। वो इधर उधर भागते हैं। हालेलुया। जबकि हम देखते हैं प्रियो की स्वास्थ्य के चिन्ह में ही हम देखते हैं क्रॉस लिखा है। हालेलुया। बचाने वाला तो मैं हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जो इंसान रोग और बीमारी से ग्रसित रहता है वो जो एंट्री करता है प्रियो किसी स्वास्थ्य विभाग में तो क्रॉस को देख के एंट्री करता है, और जहाँ भी वो देखेगा तो क्रॉस का ही चिन्ह उसको दिखाई देगा। तो उसको ये समझ नहीं आता है प्रियो कि वो जहाँ एंट्री कर रहा है, जहाँ पर क्रॉस बना हुआ है वहाँ वो जीवन को पा सकता है, वो चंगाई को पा सकता है। हालेलुया। लेकिन प्रियो वो उसको समझ नहीं पाता है कि क्रॉस ही क्यों है यहाँ पर। हालेलुया। क्योंकि वो क्रॉस इसलिए दिया गया है कि उस क्रॉस के महत्व को जानकर, पवित्र लहू को जानकर, प्रभु यीशु मसीह को जानकर वो चंगाई पाए, वो छुटकारा पाए प्रियो, वो स्वास्थ्य होने पाए और हम देखते हैं उद्धार को भी पाए। हालेलुया। कि प्रभु आपको उद्धार देने के लिए आए, आपको चंगाई देने के लिए आए हैं प्रियो। हालेलुया। सभी तो रोग बीमारी से ग्रसित लोग हम देखते हैं स्वास्थ्य विभाग में पूछते हैं, यहाँ तक एम्बुलेंस में भी बैठते हैं जहाँ पर क्रॉस बना होता है, फिर वो नहीं समझ पाते हैं कि आपके पास वो क्रॉस है। हालेलुया। वो क्रॉस के अंदर आप घुस गए हो। हालेलुया। उस क्रॉस के अंदर आप लेटे हुए, इस गाड़ी में आप लेटे हुए हो, लेकिन आपको पछताना पड़ेगा, आपको
प्रायश्चित करना पड़ेगा, आपको उस पवित्र लहू को जानना पड़ेगा, उस पवित्र लहू को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, उस प्रभु के चरणों में आपको आके क्षमा मांगना पड़ेगा, तब आपको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें डॉक्टरों ने चंगाई दिया है, हालेलुया। तो क्या डॉक्टर परमेश्वर है जो आपको जीवन और मृत्यु देगा? हालेलुया। तो कोई मनुष्य क्या परमेश्वर हो सकता है? हालेलुया। कोई मनुष्य परमेश्वर नहीं है प्रियो, किसी मनुष्य के हाथ में चंगाई छुटकारा नहीं। अगर परमेश्वर आपको चंगाई देंगे तभी आपको चंगाई मिलेगा प्रियो, और अगर परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे तभी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर परमेश्वर आपको जीवन देंगे तभी आपको जीवन मिलेगा। अगर परमेश्वर आपको मृत्यु देंगे तभी आपको मृत्यु मिलेगा। हालेलुया। यहाँ तक कि शैतानों के हाथ में भी नहीं है कि वो आपके प्राण को ले ले। हालेलुया। उनको भी परमिशन लेना पड़ता है परमेश्वर से। अगर परमेश्वर प्रियो उनको आपकी प्राण आपकी हानि करने के लिए आज्ञा दी है तभी वो आपकी हानि कर सकता है, आपके प्राण को ले सकता है, वरना नहीं ले सकता। हालेलुया। खासकर तो जितने विश्वासी लोग हैं प्रियो, तो उनके सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है प्रियो। और जो अविश्वासी है प्रियो, जो परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करते, तो उनका बात ही अलग है, क्योंकि वे तो परमेश्वर को जानते ही नहीं, न जानना चाहते हैं। हालेलुया। तो उनके जीवन में भी हम देखते हैं परमेश्वर काम करेगा तो भी वो परमेश्वर को श्रेय नहीं देंगे, वो दूसरे को ही श्रेय देंगे प्रियो। हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो अनजाति के रहते हैं, हालेलुया, लेकिन उनके लिए भी अगर कोई विश्वासी प्रार्थना करता है प्रियो, तो उस विश्वासी के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में काम करते हैं। जिनकी संतान नहीं उनको संतान देते हैं प्रियो, और जिनके रोग बीमारी रहते हैं उनको भी चंगाई देते हैं। लेकिन वे समझ नहीं पाते हैं, वे एक श्रेय दूसरे को देंगे, अपने देवी देवताओं को देंगे, जो देवी देवता वो मानते हैं उनको देंगे। लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रियो उनको चंगाई देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर किसके जीवन में कार्य करेगा, किसके जीवन में कार्य नहीं करेगा, ये परमेश्वर के हाथ में प्रियो। हम लोग प्रार्थना के द्वारा क्या करते हैं प्रियो, कि परमेश्वर के कार्य में हम सहायता करते हैं कि परमेश्वर ऐसा करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको प्रार्थना के लिए बनाया है। हालेलुया। और सब कुछ प्रार्थना के द्वारा ही होता है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है? प्रार्थना के द्वारा हो रहा है। हालेलुया। युद्ध जो हो रही है सच्चाई और बुराई की, जो हम देखते हैं, जो आत्मिक युद्ध हो रही प्रियो, तो उसको भी जीतते किससे है? प्रार्थना के द्वारा ही जीतते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमको प्रार्थना करने के लिए कहा है प्रियो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो परमेश्वर है प्रियो, वे प्रार्थना करते थे। हालेलुया। जब वो प्रार्थना करते हैं प्रियो परमेश्वर से, हम देखते हैं प्रियो शक्ति सामर्थ पाने के लिए, क्योंकि उस समय तक प्रभु को मुकुट नहीं मिला था। हालेलुया। मुकुट कब मिला? जब जिस उद्देश्य प्रभु इस सृष्टि पे आए, प्रभु यीशु मसीह उस उद्देश्य को पूरा किया, तब परमेश्वर ने उनको सब कुछ दे दिया, मुकुट पहनाया प्रियो। हालेलुया। तो हमको भी जब तक मुकुट नहीं मिलता तब तक हमको प्रार्थना करना, उसके बाद भी हमको परमेश्वर की महिमा करना है प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि प्रार्थना के लिए हमें परमेश्वर ने बनाया है प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्रॉस का महत्व कब से है? हालेलुया। क्रॉस का महत्व तब से है प्रियो, जब से हम देखते हैं प्रियो कि मनुष्य उस समय जब परमेश्वर ने उनको सर्प भेजकर डसवाया था। हालेलुया। और उन्होंने जब परमेश्वर ने उसका उपचार बताया था, क्या उपचार बताया था? कि वो क्रॉस को देखे। हालेलुया। वो सर्प को देखे और क्या करे? वो प्रायश्चित करे, वो क्षमा मांगे, तो क्या हो जाएगा? वो जीवित बचेगा। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि इस क्रॉस को जब 1866 में स्थापना किया गया, वो भी स्विट्जरलैंड में स्थापना किया गया। हालेलुया। और ये पूरे संसार में अभी तक वो कायम है प्रियो। उस चिन्ह को, उस क्रॉस को कोई भी बदल नहीं सका। हालेलुया। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस हम देखते हैं प्रियो, उसका भी जो सिंबल है वो भी यही क्रॉस है। हालेलुया। क्योंकि वो जानते हैं प्रियो कि चंगाई छुटकारा हमें प्रभु के द्वारा ही मिलता है, परमेश्वर के द्वारा, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है उसी के द्वारा ही हमको मिलता है प्रियो। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। लोग समझ नहीं पाते हैं इस बहुत हम देखते हैं प्रियो बहुमूल्य जो हम देखते हैं क्रॉस के जो प्रियो, हालेलुया, कि क्रॉस ही क्यों यहाँ पर है, वो समझ ही नहीं पाते हैं।
वो भले ही स्वास्थ्य केंद्र में जाकर, हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज को करवा के वहां से बाहर निकल जाएंगे, हालेलुया, लेकिन उस क्रॉस के महत्व को नहीं समझ पाते। हाँ, किसी ने इसका सिंबल बना दिया है, हाँ है सिंबल, ऐसा वो समझते हैं, लेकिन उसके गहराई का अर्थ को समझना नहीं चाहते। लेकिन जो उसको समझ गया प्रियो, तो उसी के हाथ में जीवन है, हालेलुया, उसी के हाथ में जीवन है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा प्रियो कि जो उसको देखेगा वो जीवित बचेगा, हालेलुया, जो प्रायश्चित करेगा वो जीवित बचेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि स्वास्थ्य विभागों में, गाड़ियों में क्रॉस बना होता है, वो भी लाल रंग के, कि इसी से आपका छुटकारा है, इसी के आगे आप घुटना टेको, इसी के सामने आप प्रार्थना करो, मन को फिराओ, और भी जो भी आपको चाहिए इसी से मांगो, तो वो आपको जीवन देगा, आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, वचन हमको बताता है कि जो कोई भी क्रॉस पे लटकता है प्रियो, वो श्रापित होता है, हालेलुया। तो प्रभु ने सारे श्रापों को प्रियो क्रूस पर जाकर सारे श्रापों को हमारा उठा लिया है प्रियो, हालेलुया। अब जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं प्रियो, तो क्या होता है कि आप अपने सारे पापों को क्या करते हैं प्रियो, जो प्रभु ने पहले ही आपके सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया है, तो उस पापों से छूट जाते हैं, हालेलुया, उस पापों से आप छूट जाते हैं प्रियो। और क्या होता है, फिर आप उद्धार को प्राप्त करते हैं, आप चंगाई को प्राप्त करते हैं, आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं प्रियो, हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने आपको इसीलिए रखा है ताकि आप लोग प्रियो ये लोगों को भी बता सके कि क्रॉस का क्या मतलब होता है, इसका क्या महत्व होता है, हालेलुया, क्योंकि हर कोई इस बात को नहीं समझ पाता है, हालेलुया। आपकी चंगाई, आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो अगर आप उनके चरणों में आओगे, मन को फिराओगे और उस पवित्र लहू के हम देखते हैं प्रियो, उस पवित्र लहू को समझ पाओगे, उस पवित्र लहू के द्वारा जब आपका छुटकारा है, और उस पवित्र लहू के द्वारा ही आपकी चंगाई है, उस पवित्र लहू के द्वारा ही आपका सब कुछ है, उस लाल रंग के क्रॉस को जब आप समझ पाओगे प्रियो, जो प्रभु ने प्रियो क्रूस पर अपने पवित्र लहू को बहा के प्रियो आपको छुटकारा दिया है, तभी आपका जीवन है, तभी आपकी चंगाई है, और खुद से आपकी चंगाई छुटकारा नहीं हो सकता है, हालेलुया। तो हमने वचन से जाना प्रियो कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है प्रियो। आप अगर गलत भी करते हो प्रियो, तो भी परमेश्वर आपको त्यागता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, वो पाप से घृणा करता है, मनुष्य से नहीं। अगर उस मनुष्य के जीवन से पाप चला जाएगा तो क्या होगा, वो परमेश्वर के योग्य हो जाएगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर प्रियो पापियों से घृणा नहीं करते, उस पाप से घृणा करते, उस पाप को हमको छोड़कर प्रभु के चरणों में आना है और प्रभु का होना है प्रियो, हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।